हेलो स्टूडेंट, एसवीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का एक जो है भाग है। तो सौरमंडल में जो सूर्य, चंद्रमा, तारे हैं, उपग्रह आदि के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें सौरमंडल के बारे में हम देखते हैं कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, वो क्या करते हैं, सौर परिवार का निर्माण। पहले देखते हैं हम सौर परिवार। सौर परिवार, अब सौर परिवार किसे कहते हैं कि सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, जिनमें क्या है, पृथ्वी भी शामिल है, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, वो क्या है, सौर परिवार। ये किसका निर्माण कर रहे हैं, सौर परिवार का, जो सौर परिवार का निर्माण करते हैं। सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, वो क्या कर रहे हैं, एक सौर परिवार का निर्माण। अब सौर परिवार में 9 ग्रह हो गए। सौर परिवार में क्या क्या हो गए, 9 ग्रह हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये क्या हो गए हमारे 9 ग्रह। तो 9 ग्रह शामिल है सौर परिवार में। तो 9 ग्रह शामिल है। तो इसमें क्या है कि 9 ग्रहों के अलावा आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, इनके साथ साथ और क्या क्या है इसमें शामिल, आकाशीय पिंड, उल्काएं, हरितिमा आदि क्या है इसके सदस्य हैं। तो क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारे, सूर्य, सौरपुर। अब सूर्य क्या हो गया, क्षुद्र तारे आ गए इसमें। आदि क्या आ गए, सौर परिवार। अब सूर्य क्या है, सौर परिवार में सूर्य क्या है, प्रमुख सदस्य। सूर्य इसमें प्रमुख सदस्य है। तो प्रमुख मुखिया है, यानी इन सबका सौर परिवार का प्रमुख मुखिया कौन हो गया, सूर्य। तो इसके अंतर्गत क्या है कि सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। अब 9 ग्रह देखते हैं हम, 9 ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य क्या हो गया इसका प्रमुख मुखिया। अब ग्रह देखते हैं हमारे कौन कौन से हैं, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, शुक्र आ जाएगा यहाँ पे, वरुण, यम। ये हो गए हमारे 9 ग्रह, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। तो ये देखते हैं हम कि हमारा सौर परिवार के बारे में, सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाला। अब उसकी परिक्रमा करने वाले जो आकाशीय पिंड, परिक्रमा में आ जाएंगे जो हमारे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, आकाशीय पिंड है, उल्काएं, क्षुद्र तारे, ये क्या आ जाएंगे इसके अंतर्गत, इसकी परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, जिनमें पृथ्वी भी शामिल है। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो जो सौर परिवार का निर्माण कर रहे हैं, अब सौर परिवार का निर्माण कर रहे हैं, ये चीजें करें, उनमें ग्रह, आकाशीय पिंड, उल्काएं, क्षुद्र तारे, हमारी जो एक आकाश गंगा है, तो ये सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। अब सूर्य को क्या बताया गया, सौर परिवार में सूर्य को क्या बताया गया, प्रमुख मुखिया। तो इसमें ग्रह कौन कौन से आ जाएंगे, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और यम। 9 प्रकार के ग्रह हैं। तो ये सब क्या करते हैं, अब ये ग्रह किससे चमक रहे हैं, ये सारे जो आकाशीय पिंड है, उल्काएं, क्षुद्र तारे, सूर्य के प्रकाश से, ये सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। ये जो ग्रह हैं वो क्या है, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, अपनी धुरी के साथ साथ क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा। ये क्या कर रहे हैं, अपनी धुरी के साथ साथ सभी ग्रह क्या कर रहे हैं,
अपनी धुरी के साथ साथ, अपनी धुरी पर तो घूम ही रहे, अपनी धुरी के साथ साथ क्या हो रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। सूर्य के प्रकाश से चमक रहे हैं सारे ग्रह। तो इसके अंदर आगे के सौर मंडल में ग्रह को अलावा क्या क्या होती हैं, उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु। अब ये आगे सूर्य, इनके अलावा और क्या क्या है, उपग्रह, उल्काएं उसमें आएगी, धूमकेतु जो एक तारा है, और इनके अलावा और क्या आ रहा है, एक आकाशगंगा जो सौर मंडल में ग्रहों के अलावा उपग्रह, उल्काएं, धूमकेतु आदि आते हैं। तो आकाशगंगा किसे कहते हैं, हम देखते हैं। आकाशगंगा हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस नीहारिका के अंतर्गत आती है, आकाशगंगा किसे कहेंगे, आकाशगंगा हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडल, हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस नीहारिका के अंतर्गत आते हैं, यानी जिस क्षेत्र में आते हैं, जिस नीहारिका के अंतर्गत आते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, आकाशगंगा। तो ये हो गया हमारा सामान्य परिचय, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में जो टॉपिक चल रहा है, सूर्य या सौर परिवार। तो अब सूर्य तथा उसकी परिक्रमा करने वाले वो आकाशीय पिंड जिनमें पृथ्वी भी शामिल है, उसे हम क्या कहेंगे, सौर परिवार। ये सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, सौर परिवार का निर्माण कर रहे हैं। अब हमारे 9 ग्रह हैं, जिसमें मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण और यम। अब ये सारे क्या कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य के प्रकाश से चमकते हुए क्या कर रहे हैं, अपनी धुरी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा। अब सूर्य की परिक्रमा कौन कौन सी और चीजें क्या क्या शामिल होंगी इसमें, हमारी जो उल्काएं हैं, क्षुद्र तारे हैं, उपग्रह है, धूमकेतु है, ये क्या है, हमारे आकाश में जो हमें रात को दिखाई देते हैं, जो चमकते हैं रात को, वो क्या किससे चमक रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से। अब आकाशगंगा भी एक सूर्य, रात को हम देखते हैं कि एक जो समूह होता है तारों का जो कुछ दूरी में, तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी तथा सौर मंडल जिस नीहारिका के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा आकाशगंगा। अब पढ़ते हैं हम सूर्य के बारे में, आगे अध्याय करेंगे कि सूर्य जे इसके क्या क्या है, इसका प्रकाश आने में कितना समय लगता है, यह सौर मंडल का प्रमुख तारा है, इसकी कितनी दूरी है, इसका प्रकाश आने में कितना टाइम लगता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य क्या है, सौर मंडल का एक प्रमुख तारा। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख तारा है, इसे सौर मंडल का जनक भी माना गया है। सौर मंडल का प्रमुख तारा तथा इसे सौर मंडल का जनक भी कहते हैं। अब सौर मंडल का मुखिया है, तो जाहिर सी बात है कि सौर मंडल का जनक भी कहा गया। पृथ्वी सहित सौर मंडल के समस्त ग्रह, अब पृथ्वी सहित क्या कर रहे हैं, पृथ्वी सहित सौर मंडल के सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा। अब सूर्य की परिक्रमा कौन कर रहे हैं, उसमें हमारे जो उल्काएं, क्षुद्र तारे हैं, उपग्रह हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो क्या कर रहे हैं, पृथ्वी से सौर मंडल के सभी सदस्य सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। अब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं सभी, तो ये सबसे प्रमुख कौन माना जाएगा इसमें, सौर मंडल में प्रमुख तारा सूर्य। अब सूर्य का व्यास देखते हैं। सौर ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी का तापमान, अब सौर ऊर्जा नहीं होगी तो इसके अभाव में पृथ्वी का तापमान क्या रहेगा, -469 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। सौर ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी का तापमान क्या रहेगा, सौर ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी का तापमान 459 डिग्री फ़ारेनहाइट।
450 डिग्री माइनस, वो भी किसके रहेंगे, माइनस के, कि अगर सूर्य नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा यानी में सूर्य जो मिलने वाली ऊर्जा है वो उसके अभाव में क्या रहेगा, पृथ्वी का तापमान -459 फ़ारेनहाइट, वो भी क्या रहेगा, माइनस में। अब सूर्य का व्यास है हमारा 13,92,000 किलोमीटर, सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, वो कितनी रफ्तार से है, किलोमीटर है, जो पृथ्वी से क्या है, अब सूर्य का जो व्यास है 13 लाख, तो पृथ्वी से कितना गुना आ रहा है ज्यादा, 109 गुना बड़ा, ये क्या है, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी से क्या है 109 गुना बड़ा, तो कितना ज्यादा विस्तृत हो गया, यानी तो सबसे मुख्य तभी क्या माना है सूर्य, क्योंकि इसका क्षेत्र क्या है, विस्तृत। तो आगे देखते हैं कि सूर्य के बाहरी सतह को, अब जो सूर्य की बाहरी सतह है, ये हमारा सूर्य आ गया, तो इसकी इस बाहरी सतह को क्या बोलेंगे हम, फोटोस्फीयर। सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहेंगे हम, फोटोस्फीयर, जिसका तापमान क्या बताया गया है, 6000 डिग्री सेल्सियस, इसका तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके आगे देखते हैं कि सूर्य के अंदर से जो गर्म गैसें लगातार निकलती है वो लगभग ऊपर आने से क्या होती है, सतह दानेदार होती है। तो फोटोस्फीयर से ऊपरी सतह को हम क्या कहेंगे, क्रोमोस्फीयर। जो फोटोस्फीयर से सतह से ऊपर सतह है उसे हम क्या कहेंगे, क्रोमोस्फीयर। अब जो ये तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है उससे क्या कर रहा है कि जो सूर्य के अंदर से जो गर्म गैसें, अब सूर्य क्या करता है, तापमान, तो तापमान से क्या हो रहा है, गर्म गैसें बाहर निकल रही हैं, गर्म गैसें बाहर निकल रही हैं, तो गर्म गैसें लगातार क्या कर रही हैं, लगभग ऊपर आने से सतह क्या होती है, दानेदार। अब दानेदार होती है तो फोटोस्फीयर से ऊपरी सतह क्या हो गई, क्रोमोस्फीयर, जिसका क्रोमोस्फीयर का रंग कैसा होता है, हल्का लाल, रंग कैसा होता है, हल्का लाल। फोटोस्फीयर से ऊपरी सतह हो गई क्रोमोस्फीयर जो सूर्य की, तो उसका रंग क्या होता है, हल्का लाल। तो हल्का लाल होता है तो ये हाइड्रोजन की बनी होती है, कितने किलोमीटर में फैली हुई है, 1200 किलोमीटर में, जो क्या कर रही है, हाइड्रोजन की बनी हुई होती है। जो क्रोमोस्फीयर की जो परत है उसका जो हाइड्रोजन की बनी होती है 1200 किलोमीटर में फैली है, ये 1200 किलोमीटर में। इसका क्षेत्र क्या हो गया, फोटोस्फीयर का तापमान क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो इसके ऊपर एक, फोटोस्फीयर से ऊपर एक और कौन सी परत आती है सूर्य में, क्रोमोस्फीयर। तो इसका रंग क्या होता है, हल्का लाल, और ये कितने क्षेत्र में फैली है, 1200 किलोमीटर में, और किसकी बनी होती है, हाइड्रोजन की। अब सौर ऊर्जा इसे बाहर पहुंचाती है, सौर ऊर्जा क्या कर रही है, सूर्य किरणों क्या कर रही है, बाहर पहुंचा रही है, यानी हम सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो क्रोमोस्फीयर की ऊपरी सतह को, अब क्रोमोस्फीयर है उसके ऊपर जो सतह थे, जो हमारे पास जो किरणें आ रही उसे क्या कहते हैं, कोरोना। क्रोमोस्फीयर से ऊपरी सतह को हम क्या कह रहे हैं, कोरोना। तो कोरोना के अंतर्गत क्या क्या आएंगी कि प्रतिवर्ष 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से क्या होता है, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के निकटतम दूरी पर होता है। अब क्या होता है, पृथ्वी क्या रहती है तो उसका नाम, उसे हम क्या कहेंगे, उपसौर। पृथ्वी से सूर्य क्या हो रहा है, निकट, तो अब इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा कहेंगे, उपसौर। जब 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी से निकट रहता है तो उसे हम उपसौर कहेंगे। और जो अब आगे देखते हैं कि सौर ऊर्जा, इसके विपरीत 4 जुलाई का उपसौर। अब 4 जुलाई को क्या रहता है, पृथ्वी से अधिक दूर, 4 जुलाई को अधिक दूरी पर।
तो उसे क्या कहेंगे, जो 4 जुलाई को जो ऑफशोर होता है वो क्या होता है, अधिक दूरी पर। 3 जनवरी को होता है वो क्या होता है, निकटतम दूरी पर, जो सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी होती है। और 4 जुलाई को सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी पाई जाती है। सूर्य सभी ग्रहों को उष्मा, अब सूर्य क्या दे रहा है सभी ग्रहों को, उष्मा और प्रकाश। किससे दे रहा है, सभी जो हमारे ग्रह हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है, जो हमारे ग्रह आ गए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, अरुण, वरुण, यम, इनको क्या कर रहा है, ये उष्मा और प्रकाश दे रहा है। सूर्य का प्रकाश, अब सूर्य का प्रकाश देखते हैं, 14.6 करोड़। सूर्य का प्रकाश 6 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर। सूर्य का प्रकाश 14.6 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसे पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। इसे पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर आने में, पृथ्वी पर आने का समय। सूर्य के प्रकाश कितना दूर है, सूर्य के प्रकाश है हमारा 14.6 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो इसे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा, 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। उल्लेखनीय है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा, सूर्य के बाद पृथ्वी, जो हमारा सौरमंडल, जो सूर्य के बाद में किसको बताया गया है, पृथ्वी को सबसे निकटतम। सूर्य के बाद सेकंड नंबर पर हमारी कौन सी आ गई, पृथ्वी। सूर्य के बाद सबसे निकटतम और कौन सा है, पृथ्वी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है जो पृथ्वी से क्या है, 4 से 1/3 प्रकाश वर्षम दूर। अब सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा देखते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो प्रोक्सिमा सेंचुरी जो पृथ्वी से कितनी दूर है, 4 वर्ष 1/3 वर्ष दूर, 4 से 1/3 वर्ष दूर है। पृथ्वी का निकटतम तारा पहला सूर्य हो गया, जो हमारा सौरमंडल का जनक माना गया, प्रमुख तारा माना गया। तो पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा हो गया, प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो पृथ्वी से कितने वर्ष दूर है, 4 से 1/3 वर्ष दूर। जो सूर्य के मुख्य भाग देखते हैं हम, एक बार हम इसके बारे में रिपीट करते हैं कि सौरमंडल को क्या माना गया है, सूर्य का, सौरमंडल का प्रमुख तारा, सौरमंडल का जनक। अब पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी सदस्य क्या कर रहे हैं, जिसमें पृथ्वी हमारा जो ग्रह है उसमें उससे सहित क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा। सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा। अब सूर्य का प्रकाश है वो कितने किलोमीटर दूर है हमसे, पृथ्वी से 14.6 करोड़ किलोमीटर दूर। अब इनको पृथ्वी पर आने में कितना समय लग रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड का, जो पृथ्वी पर आने का समय है इसका। जो हमारा जो सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है, 8 मिनट 16 सेकंड का। सौर ऊर्जा के अभाव में पृथ्वी का तापमान क्या रहेगा, -469 फ़ारेनहाइट, -469, यानी सूर्य नहीं रहेगा, हमें सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा नहीं मिलेगी, जो हमारा जो एक तापमान निश्चित है, जो सौर ऊर्जा हम प्राप्त करें उनके अभाव में पृथ्वी का तापमान -469 फ़ारेनहाइट रहेगा। अब सूर्य का व्यास है हमारा 13,92,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी से कितना बड़ा है सूर्य, 109 गुना बड़ा। पृथ्वी के व्यास से सूर्य का व्यास क्या है, 109 गुना बड़ा। फोटोस्फीयर हमारी जो सूर्य की ऊपरी परत है उसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं। अब जो फोटोस्फीयर के बाद में इसका तापमान फोटोस्फीयर का 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब जो 3 जनवरी को सूर्य की किरणें, 3 जनवरी को सूर्य क्या रहता है, पृथ्वी से निकट, और 4 जुलाई को क्या रहेगा, अधिक दूरी पर। तो इससे जो एक तो निकट रहता है एक दूर रहता है, उससे हम किसकी संज्ञा देंगे, उपसौर की। इस विधि को क्या कहते हैं कि 3 जनवरी को एक तो सूर्य क्या रहती है, पृथ्वी से निकट रहता है, और दूसरा जो 4 जुलाई को अधिक दूरी पर रहता है, इस विधि को हम क्या कहेंगे, उपसौर कहते हैं।
पृथ्वी से निकट और दूर जो दूरी होती है सूर्य की, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। फिर फोटोस्फीयर से ऊपरी परत क्या आती है, क्रोमोस्फीयर, जो हमारी जो लाल रंग की सूर्य जो चमकता है तो लाल रंग की जो किरणें दिखाई देती हैं उसे हम क्रोमोस्फीयर, उसका रंग क्या होता है, हल्का लाल। इसकी दूरी क्या है क्रोमोस्फीयर की, 1200 किलोमीटर। तो ये किसकी बनी होती है, ये क्रोमोस्फीयर की जो परत है वो क्या है, हाइड्रोजन की बनी हुई होती है। अब क्रोमोस्फीयर से जो एक परत और जुड़ी होती है उसे हम क्या कहेंगे, कोरोना। अब देखते हैं कि सूर्य के मुख्य भाग, सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। सूर्य को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। जो सूर्य से हमें जो ऊष्मा और प्रकाश मिल रहे हैं सभी ग्रह को, और पृथ्वी का जो निकटतम तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसकी पृथ्वी से क्या दूरी है, कितने वर्ष दूर है, वो हमारा 4 वर्ष 1/3 वर्ष दूर है। अब सूर्य को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। उसमें पहला है हमारा प्रकाश मंडल, दूसरा है वर्ण मंडल और तीसरा है परिमंडल। प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और परिमंडल। सूर्य को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या होता है, सूर्य का केंद्रीय भाग, जो हमारा सूर्य है उसके उस मेन केंद्रीय बिंदु को क्या कहेंगे हम, प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या हो गया, सूर्य का केंद्र बिंदु। प्रकाश मंडल को हम सूर्य क्या मानते हैं, केंद्रीय बिंदु, जो इसका केंद्रीय भाग है। इसी अत्यधिक दाब पर, इसमें क्या होता है, अत्यधिक दाब पर गैस पदार्थ, अत्यधिक दाब पर गैसीय पदार्थ होते हैं। सूर्य का प्रमुख केंद्रीय भाग है, इसमें अत्यधिक दाब पर गैसीय पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए सूर्य का अधिकांश द्रव्य क्या है, सूर्य का अधिकांश क्या हो गया, मेन केंद्र। सूर्य का मुख्य केंद्र प्रकाश, सूर्य का अधिकांश भाग क्या हो गया, मुख्य प्रकाश, जिसका अधिकांश द्रव्य क्या है, आंतरिक भाग में। अत्यधिक दाब के कारण यहाँ का तापमान क्या होता है, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के लगभग। अब अत्यधिक दाब के कारण जो सूर्य के जो ताप का तापमान है, अत्यधिक तापमान अधिक दबाव के कारण, इसका कितना है, इसका क्षेत्र यह है। इसलिए सूर्य का अधिकांश द्रव्य आंतरिक भाग में होता है। अत्यधिक दाब के कारण यहाँ का ताप क्या होता है, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के लगभग। अब जो श्वेत तप्त गैसें वो क्या करती हैं, हाई लाइट यानी हाई प्रकाश डालती है, इसका है 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। अत्यधिक दबाव के कारण यहाँ का तापमान क्या हो रहा है, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस। जो सूर्य में जो इसका मुख्य केंद्र भाग है, जो प्रकाश मंडल, तो प्रकाश का क्या रहेंगे, यहाँ पर अत्यधिक दाब पर क्या पाए जाएंगे, गैसीय पदार्थ। अब इसका मुख्य केंद्र किसे माना है, प्रकाश को। इसका आंतरिक भाग में क्या है, प्रकाश। तो अत्यधिक तापमान, जब अत्यधिक दाब रहेगा तो ताप क्या रहेगा, अत्यधिक। तो अत्यधिक तापमान यहाँ किस दूरी के अनुसार होता है, 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। तो इसमें क्या होती है, श्वेत तप्त गैसें क्या करती हैं, अब जो श्वेत जो गर्म गैसें निकलती हैं, जो श्वेत प्रकार की होती हैं, वो क्या रहेंगी, हाई। श्वेत तप्त गैसें, उनका स्तर कैसा रहेगा, हाई, यानी जो हम सहन नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होती है, जो गर्मी पड़ती है उसे हम सहन नहीं कर पाते हैं। दूसरा है हमारा वर्ण मंडल। वर्ण मंडल में क्या होता है, प्रकाश के चारों ओर अपेक्षाकृत ठंडी गैसों का आवरण रहता है, जो लगभग क्या है, 12,000 किलोमीटर से अधिक मोटी परत वाला है प्रकाश के चारों ओर। अब जो प्रकाश मंडल है उसके चारों ओर जो गैसों का आवरण रहता है उसे हम क्या कहेंगे, वर्ण मंडल। वर्ण मंडल के अंतर्गत प्रकाश के चारों ओर अपेक्षाकृत ठंडी गैसें,
प्रकाश मंडल के चारों ओर जो गैसें होती हैं, गैसें कैसी होती हैं? ठंडी। जो गैसें ठंडी होती है उसे हम क्या कहेंगे? वरणमंडल। अब वरणमंडल में इसका क्षेत्र है 12,000 किलोमीटर से अधिक मोटी परत वाला है। तापमान रहता है इसका 6,000 डिग्री सेल्सियस। ठंडी गैसें, उनका तापमान क्या है? 6,000 डिग्री सेल्सियस। बाकी इसका प्रकाश मंडल का क्या था? 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अब जो वरणमंडल है, वरणमंडल में क्या कहते हैं? वरणमंडल को क्या बताया गया है? सूर्य का वायुमंडल। वरणमंडल को क्या नाम दिया है? सूर्य का वायुमंडल। अब तीसरा देखते हैं परिमंडल। परिमंडल के अंतर्गत क्या होती है? वरणमंडल के बाहर चारों ओर जो धुंधले सफेद गैसीय बादल होते हैं, वरणमंडल में क्या हो गए? परिमंडल में जो वरणमंडल के चारों ओर जो धुंधले बादल होते हैं उसे क्या कहेंगे हम? परिमंडल। यानी जो हमें जो सूर्य के आसपास जो उसके किरणों से जो चारों तरफ जो बादल दिखाई देते हैं वो भी क्या होते हैं? धुंधले। तो उसे क्या कहा गया है? परिमंडल। तो परिमंडल में वो कौन से बादल हो गए? गैस के। यानी जो सूर्य के द्वारा जो ऊष्मा और प्रकाश उससे जो कोई गैसों का निर्माण हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? वरणमंडल। ये बादल क्या करते हैं? सूर्य के चारों ओर बादल कौन से होते हैं? गैसीय बादल। अब ये बादल क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर फैले हुए हैं। सूर्य के चारों ओर फैले हुए। ये हमारा जो सूर्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य हमें क्या दे रहा है? ऊष्मा, प्रकाश, सभी ग्रहों को। तो सूर्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल से सीधा सा नाम है कि यहाँ का तापमान क्या रहेगा? हाई। तो अत्यधिक दाब पर क्या हो रहे हैं? गैसीय पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अब सूर्य का मुख्य केंद्र क्या है? इसके आंतरिक भाग में क्या आएगा? ज्यादा प्रकाश। तो अत्यधिक तापमान या अत्यधिक तापमान कहाँ रहेगा? जहाँ अत्यधिक दाब रहेगा गैसों का, तो वो तापमान क्या है? प्रकाश मंडल में 2 करोड़ डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। अब देखते हैं वरणमंडल। अब वरणमंडल क्या हो गया? प्रकाश मंडल के ऊपरी परत। तो प्रकाश मंडल में क्या रहेंगी? गैसें ठंडी रहेंगी। यहाँ का तापमान हाई है, यहाँ गैसें क्या रहेंगी? ठंडी। तो इसका तापमान क्या हुआ? 6,000 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से। तो वरणमंडल को क्या नाम दिया गया है? सूर्य का वायुमंडल। तीसरा है हमारा परिमंडल। परिमंडल के अंतर्गत वरणमंडल के जो चारों ओर जो धुंधले बादल किसके बने होते हैं? गैसीय बादल। तो गैसीय बादल क्या है? सूर्य के चारों ओर फैले हुए हैं। तो ये हो गया हमारा सूर्य के बारे में चर्चा। अब कल पढ़ेंगे, अगले अध्याय में हम चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।